पिछली सदी में सुजानगढ़ की धरती से अनेक कथक कलाकार संगीत प्रतिभाएं पैदा हुई है, जो अधिकतर सुजानगढ़ के छोटे गांवों से निकली है और विदेशों में उनकी पीढ़ी आज भी धूम मचा रही है अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। सुजानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे गाँव में प्रतिभाएं निकली हैं। ऐसी ही प्रतिभा हमारे बीच में है जिन्होंने पूरी कथक जो गाँव से निकली प्रतिभा को बताया। राजकुमार जबड़ा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथक कलाकार है, जिनके 2 पुत्र हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में अपनी परफॉर्मेंस दी थी, कैलिफोर्निया में ड्यूक फेस्टिवल में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उनके बेटे भवदीप के साथ उन्होंने वह चेतन प्रकाश के साथ कथक की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ के आसपास के गांव में अनेक प्रतिभाएं निकली हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज इसमें चैनल से आपके माध्यम से वार्तालाप कर रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात कही कि मेरा सौभाग्य रहा है कि इस धरती पे और इस ख़ानदान में मेरे जन्म हुआ है। इधर दादाजी, इधर नाना जी। दादाजी पंडित शिवलाल जी जबड़ा जो बीकानेर रियासत में गुंडीचंद खानी में राज नर्तक थे, और उधर ही इतने महान संगीतज्ञ पंडित खेमचंद प्रकाश जी जिन्होंने 111 फिल्मों में म्यूज़िक दिया। अनेकों उनके शिष्य उन्होंने तैयार किए। लता जी है, किशोरदा है, बनाडे है, जमाल सेन जी है, और इतने 111 फिल्मों में उनको म्यूज़िक दिया। लास्ट फिल्म उनकी थी महल, जिसमें उनका आज भी वो गाना अमर है, आएगा आएगा आने वाला आएगा। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे इस धरती पे उनका जन्म हुआ है और उसी धरती पे मेरा जन्म हुआ है। तो हम लोग उनका बहुत एहसान मानते हैं। ईश्वर से प्रार्थना ये करते हैं कि इस तरह हमारे आने वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं इस ख़ानदान में उनका जन्म हो, ताकि सुजानगढ़ का नाम हो और हमारे गांव ठर्रा का नाम उजागर हो और उनकी प्रसिद्धि उनको मिले। सुजानगढ़ की धरती में जो ग्रामीण जो प्रतिभाएं निकली है आज से सब तो वैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये जो हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट है और सुजानगढ़ है, ये तो यहाँ से कलाकारों की पैदावार शुरू हुई है और आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, बाहर तक विदेशों तक आज गूंज जयपुर घराने की, वो सब देन है चूरू डिस्ट्रिक्ट बीकानेर की। और यहाँ से जो हमारे जितने भी छोटे छोटे कस्बे हैं, वहीं से कलाकार निकल के आज इतना बड़ा उन्होंने नाम रोशन किया कि आज बड़े बड़े लोग उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आज उसमें एक मेन गांव ठर्रा देख लो आप, मेरा गांव है, लोडसर है, बिदासर है, गोपालपुरा है, कड़वाड़ी है, बड़ाबर है और मोडा है। तो अनेकों गांव यहाँ से इतने जहाँ से कथक की शुरुआत हुई। आज जहाँ कथक का नाम होता है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट का ही नाम होता है, जिसमें सुजानगढ़ मेन है और ठर्रा मेन है। तो यहाँ से इतने अनेकों कलाकार हुए हैं, आज विदेशों में आज उनका परिचय लहरा रहा है। आज गोपालपुरा की बात करते हैं तो वहाँ भयंकर पंडित हमारे नारायण प्रसाद जी, सुंदर प्रसाद जी, जयलाल जी, सुंदर प्रसाद जी जयलाल जी करवाड़ी के थे, यहाँ पे चिरंजीव लाल जी, मोहनलाल जी, नारायण प्रसाद जी गोपालपुरा के। लोडसर से मेरे खुद के भाई, मेरे पापा के शिष्य मदन महाराज, और बराबर से हमारे पंडित कुंदन लाल गंगानी जी, राजन गंगानी जी, जगदीश गंगानी जी, हरीश गंगानी जी, ये सब बराबर के हैं। तो ये पूरा जो महकमा है, और चारवास के हमारे सोनलाल जी, तो अनेकों गाँवों में जितने अपने गाँव हैं सुजानगढ़ से आसपास जुड़े हुए हैं, 35 किलोमीटर के दायरे में जो है, लेकिन सारे टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट के माते आज कथक का नाम लेते ही सुजानगढ़ का नाम आता है सबसे पहले। तो ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है, भाग्यशाली हम लोग इस परिवार में हमारा जन्म हुआ। के बारे में बताइए। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस परिवार में जन्म मिला, और ऐसे मेरे पुत्र भाग्यशाली हैं। हमारे जयपुर घराने में आज दिन तक किसी पिता और पुत्र ने अपने साथ में प्रस्तुति नहीं दी। ये मेरे को भाग्य में मेरे को मिला और मुझे आशीर्वाद मिला मेरे माँ बाप का, मेरे दादा गुरु का। तो हमने सबसे पहले प्रस्तुति, मेरे बेटे थे 6 साल के, और तब मैंने सबसे पहली प्रस्तुति दी। उज्जैन में बहुत बड़ा महाकाल का मंदिर है, उसमें सबसे बड़ी मेरी प्रस्तुति हुई। हम बाप बेटे ने वहाँ प्रस्तुति दी। आज मेरा बेटा उज्जैन में से लेके शुरुआत की, आज वो इंटरनेशनल कलाकार है। छोटा वाला बेटा मेरा भवदीप कुमार, बड़ा वाला चेतन कुमार जोड़ा, सब लोग इसी कला से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये राष्ट्रपति अवार्ड या पद्मश्री या पद्म भूषण या जो भी है, ये अवार्ड सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरा बेटा मेरे साथ में मेरी प्रस्तुति दी मेरे साथ में, जो किसी को अभी नसीब में नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ सुजानगढ़ के
चाहने वालों का और सब परिवारों सुजानगढ़ का में आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं कांग्रेस सुजानगढ़ में आता हूं कार्यकर्ताओं ने और ये जय बात करता निवास हूं। पर धन्यवाद सो मच, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने निंदा प्रस्ताव पारित किया कि भाजपा ओछी व स्तरहीन की राजनीति कर रहे हैं। कल राजकीय चिकित्सालय में निजी चैनल द्वारा एम्बुलेंस के उद्घाटन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए हंगामा किया था कि पूर्व स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल के पुत्र मनोज मेघवाल किस हैसियत से उद्घाटन कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी हॉस्पिटल में विरोध किया, क्या कहना चाहते? भामाशाहों द्वारा और दानदाताओं द्वारा किसी व्यवस्था का या किसी वस्तु का दान करना और व्यवस्था बनाए रखना, लोगों का समस्याओं का समाधान करना और दानदाताओं को प्रेरित करना, ये सभी एक सामाजिक प्रक्रिया है। और कल 12 तारीख को राजकीय बगड़िया अस्पताल में जिस प्रकार से उस सामाजिक प्रक्रिया के तहत ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रेरणा लेकर और माननीय हमारे निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी साहब से प्रेरणा लेकर भामाशाह अब्दुल करीम खींची के द्वारा बनाए जा रहे दवा वितरण केंद्र के निर्माण का अवलोकन मंत्री महोदय के सुपुत्र माननीय मनोज जी मेघवाल एडवोकेट ने किया। और जी न्यूज़ मीडिया परिवार द्वारा प्रदत्त राजस्थान में 11 एम्बुलेंस में एक सुजानगढ़ बगड़िया अस्पताल में एम्बुलेंस प्राप्त होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ जन समस्या है बहुत बड़ी, एम्बुलेंस के बिना दिक्कत होती है। जिस एम्बुलेंस का लोकार्पण भी माननीय मनोज जी मेघवाल ने किया, जिसके विरोध में जिस प्रकार से भाजपा नेताओं ने उत्पात किया, जिस प्रकार से आक्रोश दिखाया, जिस प्रकार से उन्होंने विकास के कार्यों में बाधा डाली, ये निंदनीय है और अशोभनीय है। गाड़ियों के सामने गाड़ियां लगाना, उत्पात करना। गाड़ी लगाएगी किसी प्रकार की आपने कानूनी कार्रवाई करी? कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक कार्य किया है और कांग्रेस सकारात्मक कार्य के साथ ही बढ़ती रही है। जो कार्य गलत कार्य, स्तरहीन कार्य जो नेता करते हैं, जनता उनके मुखौटों को पहचान चुकी है। कांग्रेस ने कभी भी नकारात्मक प्रणाली को स्वीकार नहीं किया और हम अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि इस प्रकार की कार्यशैली को कभी भी नकारा जाएगा, कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कार्यशैली अन्यथा पूर्णतया उत्पाती, दंगाई और निकृष्ट कार्यवाही है, जिसके तहत रोगियों को, परिजनों को अत्यधिक रूप में तकलीफ़ों का सामना देखना पड़ा और जिन तकलीफ का हम समाधान करने जा रहे हैं वे एक तरफ तकलीफ को बढ़ाते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में आप लग रहे थे और सरकारी हॉस्पिटल में लगातार मांग हो रही है सोनाजरी हॉस्पिटल के डॉक्टर की। आप सारे लोग जनता का हित का नहीं ध्यान रखते हैं और जनता लगातार मांग कर रही है सरकार से। बिल्कुल, हमारे पास में ये मांग आ चुकी है और हमारी तरफ से राजस्थान सरकार को ये लिख के दिया जा चुका है कांग्रेस संगठन की तरफ से कि यहाँ सोनोलॉजिस्ट लगाया जाए और ये मांग शीघ्र ही पूरी होगी। चूँकि पद बन चुका है तो डिमांड भी जरूर ये पूरी होगी।